नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं दीन इस्लाम की तबलीग पर तुम लोगों से कोई अजर तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत की जाए। इस आयत करीमा से साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की अहले बैत की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ कर दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि जो अल्लाह के बंदे तरह तरह की गुमराहियों में भटक रहे हैं, जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से दूर हो चुके हैं, वो अल्लाह के करीब आ जाएं। जो कुफर और शिरक की वादियों में डूबे हुए हैं, जो शिरक के अंधेरों में हैं, वो हिदायत के नूर से अपने दिल को मुनव्वर कर लें और अपने दिलों को खालिक हकीकी के साथ जोड़ लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तबलीग करते, मगर कुफ़ार मक्का जो मोज़ात देख कर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते कि हम इस बात को नहीं मानते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन तबलीग पर कुफ़ार मक्का अपनी हर धर्मी से बाज ना आते। वो ये समझते थे कि सरकार कायनात इक़्तिदार चाहते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मालो दौलत चाहते हैं, बादशाहियत चाहते हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया कि आप दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, माल चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। मगर इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मैं कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत की जाए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन ने आपस में मशवरा किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम तक दीन पहुँचाया है और दीन रिसालत की हम तबलीग की है। इतनी मुश्किलात में अज़ियतें आई, मुश्किलात आई, मसाइब आए, दीगर इम्तिहानात से चार होकर गुज़रना पड़ा, दीगर इम्तिहानात से दो चार होकर गुज़रना पड़ा, फिर ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा। कभी ताइफ के बाज़ारों में पत्थर बरसाए गए, कभी आपके जान निसारों पर मज़लूमाना तशद्दुद किया गया, कभी शेब अबी तालिब से बाइकाट किया गया, और कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाज़ारों में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको लहू लुहान किया गया और आपके जानिसारों पर तशद्दुद किया गया। दीगर मसाइब आपको बर्दाश्त करने पड़े। आप नमाज की हालत में थे तो अबू जहल और उसके बदबख्त साथियों ने सरकार कायनात की पुश्त पर ऊँट की ओजरी डाल दी। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अज़ियतें, मुश्किलात, मसाइब का तशद्दुद सरकार कायनात पर किया गया। तो फिर सरकार कायनात ने ये दीन हम तक पहुँचा। तो इस दीन की तबलीग पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई अजर तलब नहीं किया। सहाबा कराम ने सारा माल इकट्ठा किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बज़ाहिर कोई कारोबार नहीं, तो हम हुज़ूर की खिदमत अक़दस में कुछ नजराना पेश करें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और वो सामान दिया, हुज़ूर की बारगाह में आए तो हुज़ूर फरमाने लगे, मैं इस पर कोई अजर तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत की जाए। एक बात याद रख लें, बालिग होने से लेकर मरने तक कोई भी ज़िंदगी में नमाज कज़ा ना की हो सकता है तहज्जुद पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, चाश्त पढ़ता हो, हर साल वो हज करने वाला हो और हर माह रमज़ान में वो सारे रोज़े रखने वाला हो और हर साल उम्रा करने वाला हो, अल्लाह की इबादतें करने वाला हो, सारी रात क़याम करने वाला हो, तिलावत कुरान मजीद करने वाला हो, ज़िक्र व अज़कार करने वाला हो, मगर याद रखो अगर उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो उसकी नमाज़ें किसी काम की नहीं है, उसके रोज़े किसी काम के नहीं है, उसकी तस्बीहात किसी काम की नहीं है। क्यों? मिम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि अगर जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नमाज़ें चाहे कम पढ़ी हो, रोज़े चाहे कम रखे हो, इबादत चाहे कम की हो, मगर उसके दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत है तो आका फरमाते हैं वो मुर्दा नहीं है बल्कि शहीद है, और शहीद जो होता है वो ज़िंदा होता है।
जो शहादत की मौत मरता है वो मरता नहीं बल्कि ज़िंदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत, कुरान और अहले बैत दोनों इकट्ठे हैं। कोई चाहे कि हम कुरान को ले लें और अहले बैत को छोड़ दें, नहीं, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब मैं हौज़े कौसर पर खड़ा होगा, कुरान आएगा तो मेरी अहले बैत साथ आएगी, जब अहले बैत आएगी तो कुरान साथ होगा। ये जुदा नहीं है। जो समझे कि अहले बैत को ले लें और कुरान को छोड़ दें तो ये नहीं हो सकता, कुरान को लेकर अहले बैत को छोड़ दें तो ये नहीं हो सकता। क्यों? अहले बैत मुस्तफ़ा का तोहफ़ा है और कुरान मजीद खुद खुदा का तोहफ़ा है। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की ज़माना हुसैन का। और किसी शायर ने बड़ा तख़य्युल बयान किया। वो शायर कहता है सर कटा कर भी तिलावत को किया करते हैं, सर कटा कर भी तिलावत को किया करते हैं, जिनको कुरान अम्मा ज़हरा ने पढ़ा रखा है। खुदा के बंदो, हुसैन का भी वही है जो मुस्तफ़ा का है और मुस्तफ़ा का भी वही है जो खुदा का है। तो मुस्तफ़ा को छोड़कर अगर कोई भी चीज़ तलब करना चाहोगे तो मिलेगी नहीं, हुसैन को छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? हुसैन की मोहब्बत दरअसल हकीकत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है और अली और फ़ातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत दरअसल हकीकत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ रखा दरअसल उन्होंने मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा, और जिन्होंने मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा उन्होंने खुद खुदा से बुग़्ज़ रखा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने ठिकाना जन्नत बनाना है या जहन्नम बनाना है, आपने हक़ का साथ देना है या जुल्म का साथ देना है, आपने हिदायत वाले रास्ते पर चलना है या गुमराही और अंधेरों वाले रास्ते पर चलना है। अहले बैत की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ कर दी। मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत का लफ्ज़ आया है। मोहब्बत और होती है, मवद्दत और होती है। मोहब्बत ये होती है कि मुहिब जब महबूब से मोहब्बत करता है तो उससे जुदा हो जाए, बिछड़ जाए तो उसकी याद में, उसके ख़यालों में तड़पता रहे बल्कि मरे ना। ये होती है मोहब्बत। और मवद्दत ये होती है कि जब बिछड़ जाए, जुदा हो जाए, उसकी याद में, उसके ख़यालों में जब वो तड़पता रहे और मर जाए। ये होती है मवद्दत कि यार के बिछड़ने का गम इस कदर हो कि वो ज़िंदा ना रह सके, इसे कहते हैं मवद्दत। तो अहले बैत की मोहब्बत हम पर मवद्दत की बिना पर फ़र्ज़ की गई कि हम अहले बैत अतहार के साथ मवद्दत करें। तो ये खालिक हकीकी भी हम अहले बैत के साथ मवद्दत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे सीनों को अहले बैत की मोहब्बत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन बजाह नबी।